अपने लोक से निकले और क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर देखते हैं कि विष्णु आराम से बैठे हैं। लेकिन ब्रह्मा के आने पर ब्रह्मा ने जैसे उनसे कहा, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? वे मुस्कुराकर उन्हें देखते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि तुम मुझसे बड़े कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें प्रणाम क्यों करूं, तुम उल्टा मुझे प्रणाम करो। और इस बात पर इतनी ज्यादा बहस हुई कि अंत में ये दर्शन बहुत बड़े युद्ध में बदल गया। दर्शन आता है, नंदिकेश्वर कहते हैं कि उस समय अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध में प्रवेश कर जाते हैं। और ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर युद्ध करते हैं, विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर युद्ध करने लगते हैं। इनके जो गण हैं वो भी आपस में युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं और एक महायुद्ध आरंभ होता है। किसके बीच में? विष्णु और ब्रह्मा के बीच में। तो दर्शन आता है, वे कहते हैं इस प्रकार विष्णु और ब्रह्मा के बीच में एक भारी युद्ध हुआ। और इस भारी युद्ध को देखकर जब सब तरफ हाहाकार मच गया तो देवता पहुंचे भगवान शिव के लोग शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान के पास जब सब लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भगवान बड़ा गड़बड़ हो गया, दोनों के बीच में बड़ा युद्ध हो गया, कृपा करके अब आप कुछ कृपा करें। तो भगवान शंकर बड़े आनंद के साथ, बड़े दिव्यता के साथ कैलाश पर विराजमान है। मां गौरा उनके समीप है, शतानन उनके पुत्र, कार्तिकेय उनके बाईं ओर और भगवान गणेश उनके दाईं ओर, सामने नंदिकेश्वर और बहुत सारे गण उनकी वंदना कर रहे हैं, उनका अर्चन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब भगवान महादेव बड़े प्रेम और बड़े आनंद के साथ विराजमान है। देवता उनके पास पहुंचे और देवताओं ने पहुंचकर भगवान शिव की स्तुति की, उन्हें प्रसन्न किया। और उसके बाद उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव, आप आदि हैं, आप अनंत हैं, आप जन्म का कारण हैं, आप जीवन के साधन हैं और आप संहारक हैं। आपसे सब कुछ है, आपके द्वारा बनाया जाता है, आपके द्वारा बनाए रखा जाता है और आपके द्वारा बिगाड़ दिया जाता है। हे शिव, एक भारी युद्ध हो चला है, आपको ज्ञात होगा, और अब आपकी जरूरत है, आप कृपा करके उस युद्ध को शांत करें, वरना सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये जैसे ही भगवान शिव ने सुना, भगवान शिव ने उनकी ओर देखा और भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम देखते हैं। तो दर्शन आता है कि भगवान शिव सपरिवार वहां गए और भगवान शिव ने आकाश मार्ग से देखा, इतना भारी युद्ध चल रहा है कि क्या कहा जाए। भगवान ने अपने आप को अदृश्य कर लिया, सब परिवार अदृश्य कर लिया। और भगवान ने जब सब परिवार अपने आप को अदृश्य कर लिया, उसके बाद देवता देखना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या। चारों ओर अस्त्रों की ज्वालाएं जा रही हैं, विस्फोट हो रहे हैं, ब्रह्मांड बड़ी बड़ी आवाजों से गूंज रहा है। देवता सभी लोग बड़े परेशान कि भगवान आए और भगवान भी स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। तब दर्शन आता है कि भगवान शिव ने एक स्वरूप का दर्शन दिया और वो था लिंग स्वरूप, वो था एक अग्नि स्तंभ। इधर ब्रह्मा है, इधर विष्णु है, दोनों सामने खड़े हैं और बीच में से एक अग्नि के स्तंभ का प्राकट्य होता है। एक अग्नि का स्तंभ जो आकाश की अनंत गहराई में जाता है। उसको देखकर दोनों आश्चर्य से भर जाते हैं, ये क्या है। दोनों देखने लगते हैं और अग्नि का ये स्तंभ जैसे अद्भुत सा दर्शन था, इसके पहले कभी इन्होंने विचार नहीं किया था। तो दोनों विचार करने लगे, ये क्या है। और उस विचार को करते करते जब वो विचार ही कर रहे थे, तभी उस अग्नि स्तंभ में से भगवान शिव दर्शन देते हैं, ये मैं हूं, ये लिंग स्वरूप मेरा निराकार दर्शन है, ये मैं हूं।
दोनों के दोनों उन्हें देखकर प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं और दोनों उस ऊंचाई को देखते हैं क्योंकि कहीं छोर नहीं दिख रहा इस अग्नि स्तंभ का। तो दोनों के दोनों इस बात की युति में लग जाते हैं कि हम खोजें इसका आदि और अंत क्या है। तो दर्शन आता है, ऊंचाई को तो छोड़ो, पहले दोनों नीचे की ओर प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों जब नीचे की ओर प्रवेश करते हैं तो बहुत गहराई तक, बहुत योजनों तक जाते हैं, लेकिन कई 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 पड़ाव पार करने के बाद, कई लोक पार करने के बावजूद भी उसका मूल नहीं दिखता। और जब उसका मूल नहीं दिखता तो विष्णु सोचते हैं कि इसका मूल नहीं है, इसका मतलब इसका आदि नहीं है, हमें लौट जाना चाहिए। तो विष्णु लौटते हैं, ब्रह्मा पीछे रह जाते हैं। ब्रह्मा पीछे रह जाते हैं और जब ब्रह्मा पीछे रह जाते हैं तो ब्रह्मा ये विचार करने लगते हैं कि अगर मैंने मैं बता नहीं पाऊंगा कि इसका आदि क्या है तो कहीं ना कहीं मैं छोटा पड़ जाऊंगा। अपने आप को बड़ा बताने के लिए ब्रह्मा जी ने एक पाप किया और वो पाप था झूठ का सहारा। विष्णु ऊपर चले गए शिव के पास, लेकिन ब्रह्मा अभी नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। इतने में एक पुष्प नीचे की ओर आ रहा है। अब वो था केतकी का पुष्प, केवड़ा जिसको बोलते हैं, वो पुष्प नीचे की ओर आ रहा था। जब वो पुष्प नीचे की ओर आ रहा था तो ब्रह्मा जी ने उसे देखा और ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, ब्रह्मा जी उससे पूछते हैं, पुष्पराज, तब तक वो पुष्पराज था, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी अर्थात उस केवड़े के पुष्प ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच में मैं बहुत समय से गिर रहा हूं। बहुत समय से मतलब आदि अनादि कालों से मैं गिर रहा हूं, फिर भी इसके आदि को नहीं मैं देख पाया। आप समझ रहे हैं? जो ब्रह्मा विष्णु दोनों गए थे उस स्तंभ के मूल को देखने के लिए, ये केतकी का फूल कह रहा है मैं आदि अनंत काल से ऊपर से नीचे गिर रहा हूं, लेकिन अभी तक इसके मूल को नहीं जान पाया कि इसका आदि कहां है, मतलब ये कहां से आया है और कहां तक गया है। वो पुष्प कह रहा है, फिर भी ब्रह्मा को नहीं समझ में आ रहा। तो ब्रह्मा कहते हैं कि क्या आप इसको नहीं जानते? बोला, वो कहते हैं आप भी इस स्तंभ के अंत देखने की आशा छोड़ दें ब्रह्मा जी, इसका अंत कोई नहीं पार पा सकता। तो ब्रह्मा ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहां तक आया हूं। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलषित काम तुम्हें पूर्ण करना पड़ेगा। विष्णु के पास चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। और इस फूल से झूठ बुलवाने का कार्य ब्रह्मा ने किया। क्योंकि ब्रह्मा के पास सामर्थ्य था, उस पुष्प को ब्रह्मा की माननी पड़ी। और दर्शन आता है कि उसके बाद वे दोनों के दोनों पहुंचते हैं उस स्तंभ के उस छोर पर जहां विष्णु खड़े हैं और जहां शिव भी है। तब ब्रह्मा और विष्णु खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने अंत देख लिया, मैंने अंत देख लिया। विष्णु ने जब ये सुना कि तुमने अंत देख लिया, विष्णु ने बिना कोई जांच पड़ताल के ब्रह्मा जी का पूजन किया, उनको श्रेष्ठ मान लिया, क्योंकि आपने देख लिया तो आप श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी का पूजन किया, षडोपचार पूजन करके विधिवत उनको सिंहासन दिया। लेकिन शिव जानते थे कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, शिव जानते थे। और शिव इस बात से बहुत क्रोधित हुए। शिव ने कहा ये तो ठीक नहीं है। अंत में उसी समय ब्रह्मा पर उन्होंने क्रोध किया और क्रोध करके उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया और ब्रह्मा को समाप्त करने का आदेश दे दिया। ब्रह्मा के 5 सर थे उस समय, ब्रह्मा के 5 सर थे। ब्रह्मा कौन है? प्रत्येक ब्रह्मांड का अपना एक ब्रह्मा होता है, अपना एक महेश होता है, अपना एक विष्णु होता है। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ऐसे ही अनेकानेक ब्रह्मांड को चलाने के लिए कई ब्रह्मा, कई विष्णु, कई महेश। ये तीनों के तीनों मैनेज करते हैं अनेकानेक ब्रह्मांडों को। और जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, ये ब्रह्मांड तो बहुत छोटा ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड है
जिसमें सैकड़ों पृथ्वी समा जाए ऐसा सूर्य है, और ऐसे भी सूर्य हैं जिसमें लाखों सूर्य समा जाए, ऐसे ऐसे सूर्य इस ब्रह्मांड में है। तो जितने ब्रह्मांड हैं उनके उतने ब्रह्मा हैं, उतने विष्णु हैं, उतने महेश हैं। देवी भागवत आपने पढ़ा हो तो इसका दर्शन आपको मालूम होगा। और जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा उसके ब्रह्मा के सर उतने ज्यादा है, उतने ही ज्यादा है। आप विचार कीजिए, हमारे सनातन में सैकड़ों साल पहले अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक शब्द आया। उस समय कौशल्या कह रही हैं भगवान की स्तुति करते समय कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहें। वेदों ने कहा है आपके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। ईश्वर की व्याख्या हो रही है। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सबके शरीर में, एक एक व्यक्ति के शरीर में लगभग 3.5 करोड़ छेद हैं, बहुत बारीक बारीक, जिससे स्वेटिंग पसीना बाहर आता है। और उसका अपना एक रोम है। और अगर मनुष्य अवतार लिया था भगवान ने तो 3.5 करोड़ रोम भी मान ले महाराज, तो दर्शन आता है कि एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, वो है ईश्वर, जो ऐसे अरबों खरबों ब्रह्मांड रोज प्रकट कर रहा है और रोज अपने आप में समा ले रहा है, वो है ईश्वर। हम उस ईश्वर को जानने बैठे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास इतना विज्ञान है, दुनिया में किसी के पास इतना विज्ञान नहीं है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, उस समय बाबा ने लिख दिया कि यहां से सूर्य की इतनी दूरी है, और आज जब विज्ञान नापता है तो उतनी ही निकलती है। कौन से पैरामीटर्स थे उस समय आपके पास? ये है सनातन। इसे समझिए, इसे जानिए। हमारे, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, हमारे दक्षिण के कुछ मंदिर हैं, और पहले एक हिंदू देश हुआ करता था कंबोडिया, जो एशिया में ही है, वहां भी कुछ मंदिर हैं। और आप विश्वास करेंगे, उन मंदिरों में 1200, 1500, 2000 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं, और उन प्रतिमाओं के हाथ में, जो आपके हाथ में इस समय है, सबके हाथ में उसका पूरी चित्र बना हुआ है, पूरी मूर्ति बनी हुई है, बाकायदा वैसे ही बटन है 9, और उसको आपकी भाषा में मोबाइल कहते हैं। वो 1200-1500 साल पहले उन मूर्तियों में किसने उकेर दिया था? गूगल पे सर्च करो, मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो। 1000 साल पहले की चित्रकारी में हमारे सनातन में साइकिल के मूर्तियां हैं। साइकिल का निर्माण तो अभी हुआ, किसने कर दिया? इसलिए सनातन की गहराई को समझने के लिए आपको एक एक चीज को समझना पड़ेगा। ये इतना विराट है, ये इतना विराट है। तो हम जिस ईश्वर को जानने बैठे हैं, तो केतकी का वो पुष्प कहता है, भैया मैं अंत नहीं ढूंढ पाया, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बुलवा दिया। और तब भगवान के कहने पर पहला उन्होंने जैसे हत्या करनी चाहिए, पहला सिर काटा। ब्रह्मा ने नतमस्तक होकर भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया, और भगवान तो भोलेनाथ हैं। अंतोगत्वा जब बहुत वो अपनी क्षमा मांगी, तो उन्होंने, भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया, और तब से उनके चार ही सिर, तब से उनके चार ही सिर। लेकिन अब नंबर था इस केतकी के पुष्प का, जिसने झूठ बोला था। तो भगवान ने इसके ऊपर अपना क्रोध जताया और कहा कि मेरी पूजा में तू कभी भी सम्मिलित नहीं होगा। भगवान के ऊपर सारे पुष्प चढ़ सकते हैं, लेकिन केवड़े का इत्र या केवड़े का पुष्प, केतकी का पुष्प कभी नहीं चढ़ाया जाता। जीवन में ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर मैं कोपित हूं, और तुम्हारा किसी भी तरीके से मेरे ऊपर तुम्हारा भार नहीं होगा। तो वो बेचारा रोने लगा। वो कैसा, मैं क्या करूं, ब्रह्मा इतने बड़े और मैं इनके मैं अधीन था, और इनकी बात मुझे माननी पड़ी। मैंने जो इन्होंने बोला मैंने बोल दिया, आपने इनको क्षमा कर दिया, मुझे भी कीजिए। भोले बाबा तो भोले बाबा है। सोचो, जिनकी पत्नी मर गई, सती हो गई,
हैं? इतने क्रोध में वहां पहुंचे, मैया ये पैर वैर पीछे कर ले, उन्हें काय हिला रही जाए हैं? तो गायब हो गया दिमाग से। भगवान शिव, सोचो जिनकी पत्नी सती हो गई, जिनकी पत्नी यज्ञ में गिर जाती हैं, और इतने क्रोधवश होते हुए भी जब देवता उनकी स्तुति करते हैं तो वही जाकर उस यज्ञ को पूर्ण कराते हैं, वो है भोले बाबा। तो उन्होंने कहा आपने ब्रह्मा जी पर कृपा की है, हम पर भी कृपा कीजिए। तो पुष्प ने कहा कि साहब आपके बिना मैं नहीं रह सकता। तो बोला देख भैया, प्रत्यक्ष रूप से तो तू मुझ पर नहीं चढ़ सकता, मैं बोल दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तू मुझ पर चढ़ सकता है। कैसे? मान लीजिए भगवान शिव का जो है हम यजन कर रहे हैं, तो हम फूल बंगला बना रहे हैं, तो फूल बंगले में वो फूल हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष स्पर्श रूप में वो नहीं हो सकता। इस तरीके से भगवान ने उस पर कृपा कर दी, और महादेव बड़े आनंद के साथ उस पर कृपा करके आनंद दे रहे हैं। अब ये सब हो गया, तब ब्रह्मा जी ने और श्री विष्णु ने भगवान की स्तुति आरंभ की, भगवान का पूजन शुरू किया। भगवान बड़े आनंद से उन दोनों को देख रहे हैं, बहुत आनंद से देख रहे हैं। ध्यान रखना, जीवन में घोर नरकों की यात्रा वो व्यक्ति पाता है जो झूठी गवाही देता है। इस केतकी के पुष्प ने झूठी गवाही दी थी, और वो शिव द्रोही कहलाता है, वो ईश्वर का द्रोही कहलाता है जो झूठी गवाही देता है। उसके बाद वो कितना ही पुण्य कर्म कर ले, कभी भी उसके लिए क्षमा याचना नहीं है। वो कितना ही कर लेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा प्रत्यक्ष रूप से तो प्राप्त नहीं कर सकता। अप्रत्यक्ष रूप से बाहर बैठ के भंडारे में भोजन कर ले तो बात अलग है, वो एक अलग बात है। ध्यान रखिएगा, सूत्र की बात आपसे कह रहा हूं। जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों आनंद से भगवान महादेव का पूजन करते हैं, तो पूजन करने के बाद भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अब प्रसन्न होकर भगवान उन दोनों को देखते हैं और देखकर उनको खूब आशीर्वाद देते हैं। और ये जो रात्रि थी जिसमें भगवान ने अपना प्राकट्य दिया है, ईश्वर कहते हैं। ईश्वर नाम किसका है मालूम? शिव का एक नाम ईश्वर है। तो पुराण में दर्शन आता है, ऐसे नहीं आता कि शिव बोले, शंकर बोले, नहीं, ईश्वर बोले, ईश्वरो वाच। तो ईश्वर कहते हैं कि हे पुत्रों, आज का दिन महान है, इससे तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं। इस कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी।